कीजिएगा। साथ में लक्ष्मी माता को परफ्यूम लगाना है या इत्र लगाना है, वो भी आप रोज़ का जो परफ्यूम है, गुलाब का इत्र या परफ्यूम, उसे ज़रूर यूज़ करना है सभी ने। अपने घर में पहले भगवान को वो अर्पित कीजिए, मतलब उनके कपड़ों पे लगाएं, उसके बाद अपने पूरी फैमिली में सभी के साथ लगाएंगे। लेकिन किसी ने भी अपने परिवार में किसी को भी इत्र अपने हाथ से नहीं लगाना है, ठीक है। जो भी लगाएं, जैसे आपने बॉटल ली, जो भी आप कहते हैं इत्र या परफ्यूम, वो अपने आप से लगाएंगे, ठीक है। परफ्यूम की अपनी एनर्जी होती है। परफ्यूम में मतलब किसके साथ हम शेयर कर सकते हैं, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। जितना देखिए मुझे ज्ञान है, मैं आपको सभी चीज़ों से शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से करना चाहिए। तो आप सभी अपने आप को परफ्यूम पहले ईश्वर को लगाना है, मतलब माता लक्ष्मी को लगाएंगे, उसके बाद आपने फिर अपने आप को लगाना है। इसके बाद आप सभी अपने आप को लगाने के बाद अपने परिवार में उसको दे सकते हैं, मतलब कि जैसे आपने अपनी बहन बेटी या जिसको भी देना है उसको बाद वो ही परफ्यूम सभी लगा सकते हैं। आपने ये चीज़ करनी है। और देन इसके बाद आपने पूजा स्टार्ट करनी है, ठीक है। पूजा में जो आप अपनी सामग्री रखते हैं, जैसे खील पतासे या जो भी चीज़ें आप रखते हैं, फल फ्रूट, ये आप सबको पता है, मुझे ये सब चीज़ें डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने मेन जो है इत्र का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, वो लग्जीरियस के लिए, क्योंकि द एम्प्रेंस कार्ड आया है म्यूजिशियन कार्ड के साथ, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जिन लोगों के बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहे हैं उनके बिजनेस ग्रोथ करेंगे आपकी बार, ठीक है। अभी यहाँ पे सारे एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, लेकिन सबका साइड बाय साइड कोई और बिजनेस भी है या जॉब करते हैं, तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी चीज़, गणेश जी को आपकी वजह जरूर आप सभी घास भी चढ़ाएंगे, मतलब दूर्वा कहते हैं हम लोग इसे, ठीक है। तो वो दूर्वा भी अर्पित करेंगे। ये पूजा में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी है। इत्र का यूज़ ज़रूर करना है उस दिन, और रात को दिवाली में जो लोग जाग सकते हैं वो लोग रात को जाग कर भी पूजा करें। जिनका अपना रिचुअल्स करने का तरीका है वो लोग सभी करें। अभी यहाँ पे अगर कुछ और पूछना चाहेंगे तो मैं और ज़्यादा डीप में डिस्क्राइब कर सकती हूँ। जैसे आपको कार्ड की नॉलेज है, आपको पता है म्यूजिशियन क्या है, ठीक है। तो ग्राउंडेड रहने की भी ज़रूरत है द म्यूजिशियन के हिसाब से। एम्प्रेंस में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, महालक्ष्मी की कृपा होने वाली है, ठीक है। उसमें आप लोग पोटली ज़रूर बनाएं, जैसे जिसको नॉलेज है। नहीं तो यहाँ पे सर ने शायद ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज की हुई हैं, तो ये आपको पोटली प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो पोटली का भी आप यूज़ कीजिएगा। उस हाँ, आप फोरहेड पे कर सकते हैं, हार्ट चक्रा पे कर सकते हैं, थ्रोट चक्रा पे, लेकिन डिपेंड आपकी एनर्जी उस टाइम पे क्या है। लेकिन ये तीनों चीज़ें एक्टिवेट करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि थ्रोट चक्रा, जिनको बोलने में मतलब कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, उन्हें थ्रोट चक्रा एक्टिवेट करने के लिए अपने थ्रोट चक्रा पे जरूर इत्र लगाना है, ठीक है। अगर आप दिवाली से स्टार्ट करते हैं देन 21 दिन तक जरूर कीजिएगा, नहीं तो 11 डेज आप कर सकते हैं। अगर 21 दिन कंप्लीट नहीं होते डजंट मैटर, लेकिन आप 11 दिन तक उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड आई चक्र, देन हार्ट चक्र और आपका थ्रोट चक्र, 3 चीज़ें हैं जिसको आपने एक्टिवेट करना है। इसके बाद आपका, अगर आपको वीनस पॉइंट, मतलब वीनस माउंटेन पे, एवरीबडी नोज कि वीनस पॉइंट क्या होता है, ठीक है, उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप ये देखिएगा कि इसका इफेक्ट बहुत पॉजिटिव आने वाला है। हाँ मतलब हाँ डेली, क्योंकि दिवाली से स्टार्ट करनी है ना, इसलिए हाँ मतलब दिवाली से ही स्टार्ट करना है। और हाँ हाँ वो तो दिवाली पे, हाँ बिल्कुल जी। आप धनतेरस पे कर सकते हैं, लेकिन दिवाली से महालक्ष्मी स्वयं विराजमान होगी, इसीलिए जो मैंने आपको कार्ड्स की एनर्जी बताई, इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ। तो कार्ड्स की एनर्जी के हिसाब से मैंने आपको बताया। बाकी देखिए हाँ बिल्कुल, क्योंकि जी ठीक है, टोटल का भी बता देती हूँ आपको। अभी और तो आपका इससे ठीक है। हाँ देखिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए परफ्यूम या इत्र हम लगा रहे हैं अपनी शुक्र को मजबूत करने के लिए, ठीक है। शुक्र जो है मतलब नाभि पे नहीं, मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगी नाभि के लिए, जी बिल्कुल। ये सिर्फ एक्टिवेट हमने जो 3 चक्रास हैं उनको करना है, ठीक है। देखिए हार्ट चक्र ये कंपलसरी नहीं है कि हार्ट चक्र जो आप ओपन कर रहे हो वो सिर्फ लव रिलेशनशिप एक हस्बैंड वाइफ के लिए या किसी के लिए नहीं है, हाँ वो सभी के लिए, क्योंकि देखिए पैम्परिंग लव केयर फैमिली को भी चाहिए, ठीक है। अगर आप भाई बहन के साथ रहते हैं तो भी, पेरेंट्स के साथ हैं तब भी, मतलब सभी के लिए, बच्चों के लिए भी, एवरीबडी है ना, ठीक है।
और कम्युनिकेशन के लिए थॉट चक्र एक्टिवेट करना कंपलसरी है, क्योंकि हम सभी एक ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड हैं, तो हम सभी को ये चीज़ें कंपलसरी हैं कि हमें अपना थॉट चक्र भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। थर्ड आई चक्र के लिए वो डिपेंड आपके भी ऊपर करेगा कि आप कितना मेडिटेट करते हैं। मेडिटेशन इज कंपलसरी, कितना भी टाइम दें मेडिटेट करके, और उसके बाद आप थर्ड चक्र पे अपना इत्र या परफ्यूम लगा सकते हैं। वैसे इत्र का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, परफ्यूम ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, एवरीबॉडीज नोस है ना, क्योंकि वो कुछ ही टाइम बाद मतलब हट जाता है। इत्र की जो अगर आप इत्र भी लगाते हैं जैसे, ठीक है, हाँ, ये इत्र ज़्यादा देर तक रहेगा। और इत्र के लिए आप क्या करें कि जैसे इत्र लगाएंगे ना, जैसे आप मतलब जो बॉटल होती है उसके ऊपर एक रिंग होती है, उससे लगाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद अपनी अनामिका फिंगर से उसको एक बार रब जरूर कीजिएगा, लेफ्ट या राइट डजेंट मैटर, बट हाँ उसको इस तरीके से रब करना है, एक बार तो एटलीस्ट कीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, वो काफ़ी टाइम तक रुकेगा, स्टे करेगा। सिर्फ लगा के उसको छोड़ना नहीं है, जैसे हम अपनी बिंदी लगाते हैं देन पुश करते हैं या उसको थोड़ा सा अप्लाई कर दीजिएगा, ये चीज़ भी, ये सभी के लिए है, मैन और वुमेन दोनों के लिए है, ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना है? ठीक है, हाँ, आपके लिए मैं बता देती हूँ। अभी आपने जो पोटली के लिए पूछा, तो पोटली में क्या करेंगे, आप रेड कलर का क्लॉथ लेंगे, लेकिन वो शरीर का होना चाहिए, पर्टिकुलर या तो शरीर का हो या साटन सिल्क हो, ठीक है। साटन का आपको मिल ही जाएगा, मतलब कॉटन का नहीं लेना है। उसके बाद जो आप ये लेंगे, इसके अंदर 5 चीज़ें ज़रूर डालेगा, जिसमें कोडियाँ होंगी, ठीक है। उसमें हाँ जी, कोडियाँ देखिए आप 5 भी कर सकते हैं, हाँ 3, 5, 7 की क्वांटिटी में, नहीं तो 9। पोटली कितनी बड़ी बना रहे हैं वो भी डिपेंड करेगा, ठीक है। हाँ, रेड कलर की लेंगे, अगर रेड नहीं मिलता तो मैरून चलेगा उसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रानी तो नहीं कहूँगी क्योंकि वो मजंटा कलर आ जाता है, तो लेकिन रेड या मैरून शेड से टच करता हुआ आप यूज़ कर सकते हैं। पोटली जितनी आप बड़ी बनाना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए भी इकट्ठा बना सकते हैं, मतलब कि जैसे, क्योंकि देखिए घर में अगर 5 मेंबर हैं तो 5 के लिए अलग से आप पोटली बना लीजिए। पोटली कंपलसरी नहीं कि आप मार्केट से परचेज़ करें, आप एक हैंकी में भी उसे बना सकते हैं। एक छोटा सा कपड़ा ले लीजिए और उसको कटिंग करके भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। उसमें आप देखिए 5 चीज़ें बताना चाह रही थी कि इसमें कोडियाँ रखेंगे, क्वांटिटी आपको मैंने 3, 5, 7 और 9 की क्वांटिटी दी, 9 रखे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा उसमें परफ्यूम लगाएंगे। परफ्यूम आप रख तो नहीं सकते हैं, परफ्यूम आप या इधर उसमें लगा देंगे, उस क्लोथ को जब भी आप मतलब टच करेंगे तो उसमें वो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप रखेंगे उसमें 5 लौंग, ठीक है। उसके बाद रखेंगे सिनेमन, मतलब कि दालचीनी, ठीक है, और उसमें इलायची रखेंगे। ये सिंपल सी पोटली बनानी है आपने, और वो पूरी रात पूजा में रखनी है, और उसी दिन रखनी है, दिवाली की पूरी रात रहेगी। और नेक्स्ट डे आपको बताइए 10-11 बजे तक हम लोगों का दीप जलते ही रहते हैं, जो मतलब दीपदान करते हैं, वो सुबह तक रहता है हमारा। उसको रखिएगा। उसके बाद जैसे आपका जो प्रोसेस है, आप लोग जैसे भी करते हैं सुबह उसको जैसे दीपदान कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद जब भी आप उसे कलेक्ट करेंगे, ईश्वर का नाम लेके, देखिए वो पोटली लेकर रात को पहले बैठना भी अपने हाथ में, सिर्फ वहीं रखनी नहीं है, ठीक है। आपने वहाँ पे सिर्फ रखनी नहीं है, मतलब उसको हाथ में लेके चैंट भी करना है, क्योंकि महालक्ष्मी मंत्र जो आपको याद है, आप सभी को महालक्ष्मी मंत्र सभी को याद होगा, ओम श्री नमः भी है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये भी हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, मतलब काफ़ी सारे आपको मंत्र गूगल वगैरह पे भी मिल जाएंगे, या किताबों में भी देखेंगे, आपको ईजिली अवेलेबल है। आप कोई भी एक मंत्र लेकर 108 बार चैंट करेंगे। देखिए चैंटिंग का तो ये है कि जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना अच्छा है। जैसे आप इवनिंग में वो पोटली रखते हैं, उसके बाद उसे नाइट में भी रखें। 2 बार हो गया आपका 108 टाइम्स तब, और 1 बार हो गया रात को। जितना ज़्यादा आप करेंगे ज़्यादा अच्छा है। अभी यहाँ पे उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी जो लोग टैरो से रिलेटेड हैं, क्योंकि हम सभी के पास अपने कार्ड्स होते हैं। अपने कार्ड्स को ज़रूर एक्टिवेट करना वहाँ पे, मैं हमेशा हर साल करती हूँ, तो आपको भी मैं ये एडवाइस करूँगी कि अपने कार्ड्स ज़रूर वहाँ पे रखिएगा, पूरी रात रखिएगा, कि जिससे वो एक्टिवेट हो। उसके बाद मॉर्निंग में आप सभी अपना एक कार्ड जरूर पुल कीजिएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सेलेक्ट करते हैं या किस तरीके से करते हैं। आपको मेथड पता ही होगा हम लोग किस तरीके से अपने कार्ड्स निकालते हैं। तो यही सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। मुझे लगता है अब काफ़ी हो गया ठीक है, थैंक यू। और किसी ने कुछ पूछना हो तो मैं ज़रूर बताऊँगी जो मुझे नॉलेज है। हाँ, 5 इलायची, हाँ 5, हाँ, और एक परफ्यूम या इत्र उस पर लगाना है। अगर मतलब इत्र नहीं है तो आप परफ्यूम स्प्रे कर सकते हैं उसमें,
ठीक है। अभी सोल शील्ड क्या है ये भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सोल शील्ड 333 क्या है कि ये मेडिटेट करते करते ईश्वर की कृपा हुई मुझ पर, और मैंने ये अपना अभी ही स्टार्ट किया है, और उसके इफेक्ट बहुत पॉजिटिव है। सोल शील्ड मतलब कि प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। 333 अगर किसी को क्यूरियोसिटी है कि भाई ये मैं क्यों लगाती हूँ, तो दैट मीन्स कि माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों को बैलेंस करने के लिए ये नंबर मैंने चूज़ किया था, ठीक है। तो सोल शेड 333 का मतलब आप ये डिवाइनली है, ऐसा नहीं कि मेरे इसमें कोई प्रमोशन हो रही है, ये इसीलिए है कि सोल शेड 333 जब भी आप ईश्वर का नाम लेने के बाद ये चीज़ बोलते हैं तो दैट मीन्स भगवान आपको वो प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। सोल का मतलब आपको पता ही है, शील्ड का मतलब प्रोटेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तीन की एनर्जी जो आपको मैंने बताई, माइंड, बॉडी और सोल, या माइंड, बॉडी, स्पिरिट, तीनों, ठीक है। तो इसी वजह से ये चीज़ है। तो जब भी आप थैंक्स करें ईश्वर को, जब भी किसी भी रूप में करें, महालक्ष्मी को प्रणाम करें, शंकर पार्वती को याद करें, या गणेश जी को बोले, लेकिन उसके बाद सोल शील्ड 333 ज़रूर बोले, क्योंकि हाँ बड़ा सिंपल सा है, मतलब कि आप इसको बड़े अच्छे से याद रख सकते हैं। जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, स्विच वर्ड भी कह सकते हैं आप इसे। हाँ, क्रिएट मैंने किया है ईश्वर की कृपा से, वो अलग चीज़ है, बट हुआ है। थैंक यू। कुछ बुरा लगा हो तो